रिस्क यानी जोखिम एक ऐसा शब्द जो हम सब जानते हैं, पर क्या हम इसे सच में समझते हैं? आज हम जोखिम को दो बिल्कुल अलग अलग नजरियों से देखेंगे। सोचिए, जैसे एक ही तस्वीर को दो अलग अलग लेंस से देखा जा रहा हो, और हम ये भी देखेंगे कि ये नजरिए हमारी दुनिया को कैसे आकार देते हैं। जरा सोचिए, एक स्टील प्लांट या ऑयल रिग जैसी हाई स्टेक्स वाली जगहों के बारे में। वहां जो सेफ्टी एक्सपर्ट्स होते हैं, वो ये कैसे तय करते हैं कि कौन सा खतरा सबसे बड़ा है, किस पर पहले ध्यान देना है? क्या उनका फैसला सिर्फ, आप जानते हैं, अनुभव पर आधारित होता है, या इसके पीछे कोई ठोस गणित भी है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले नजरिए से। ये वो नजरिया है जो शायद हम सबके लिए सबसे स्वाभाविक है, गुणात्मक दृष्टिकोण। इसमें ना जोखिम को नंबरों में नहीं बल्कि शब्दों और जजमेंट से देखा जाता है। ये हमारी गट फीलिंग, हमारे अनुभव की भाषा है, आप कह सकते हैं। तो आखिर ये गुणात्मक जोखिम मूल्यांकन है क्या चीज? देखिए, ये एक आसान सा तरीका है जहां जोखिम को सटीक रूप से नापने के बजाय उसे उच्च, मध्यम या निम्न जैसी कैटेगरीज में डाल दिया जाता है। यहाँ नंबरों का खेल नहीं है, यहाँ इंसानी अनुभव और समझ ज्यादा मायने रखती है। और इस दृष्टिकोण का सबसे आम उपकरण है जोखिम मैट्रिक्स। देखने में काफी सरल लगता है, लेकिन है बड़ा शक्तिशाली। पता है ये काम कैसे करता है? ये बस दो आसान से सवालों पर चलता है। पहला, किसी चीज के होने की संभावना कितनी है, और दूसरा, अगर वो हो गई तो उसकी गंभीरता कितनी होगी। बस इन दोनों जवाबों को मिला दो और आपको जोखिम का स्तर पता चल जाता है। चलिए इसको एक असली उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक स्टील प्लांट में पिघले हुए धातु का लेडल ओवरफ्लो हो जाता है। अब इसके होने की संभावना शायद मध्यम हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो नतीजे बहुत भयानक होंगे, यानी उच्च गंभीरता। तो मध्यम संभावना और उच्च गंभीरता मैट्रिक्स के हिसाब से ये बन जाता है एक उच्च जोखिम वाला इवेंट। एक और उदाहरण देखें। मान लीजिए लोकोमोटिव के ट्रैक पर कोई रुकावट आ गई। इसके होने की संभावना मध्यम हो सकती है, और इससे जो नुकसान होगा वो भी शायद मध्यम स्तर का हो। इसलिए मैट्रिक्स इसे मध्यम जोखिम की कैटेगरी में डाल देगा। तो अब आप समझ रहे होंगे कि कैसे संभावना और गंभीरता मिलकर जोखिम का स्तर तय करते हैं। तो सवाल यह है कि अगर ये इतना सरल है तो इसे इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि ये तेज है, बहुत तेजी से हो जाता है। रोजमर्रा के सेफ्टी फैसलों के लिए आपको जटिल कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं होती है ना? लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी यही है। ये पूरी तरह से इंसानी समझ पर निर्भर करता है, जिसका मतलब एक ही खतरे को दो अलग अलग लोग बिल्कुल अलग अलग स्तर का जोखिम मान सकते हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर उच्च और मध्यम जैसे शब्द काफी न हो? क्या हो अगर आपको एकदम सटीक, एकदम पक्का जवाब चाहिए? बस यहीं पर हमारा दूसरा नजरिया, यानी दूसरा लेंस काम आता है, मात्रात्मक दृष्टिकोण। ये शब्दों और भावनाओं से आगे बढ़ के सिर्फ और सिर्फ ठोस डेटा और नंबरों की बात करता है। मात्रात्मक जोखिम मूल्यांकन, या जिसे शॉर्ट में QRA कहते हैं, ये जोखिम को एक सटीक नंबर देता है। ये उच्च या निम्न नहीं कहता, बल्कि ये आपको बताएगा कि किसी घटना के होने की ठीक संभावना क्या है, या फिर उससे कितने का वित्तीय नुकसान होगा। मूल रूप से हर चीज को गणितीय रूप से मापा जाता है। उदाहरण के लिए ये कहना कि लोकोमोटिव दुर्घटना की संभावना कम है, ठीक है, ये एक बात हुई। लेकिन ये कहना कि हर 10,000 ऑपरेशन में एक दुर्घटना होने की संभावना है, ये जोखिम की एक बिल्कुल साफ और सटीक तस्वीर देता है। और यही QRA की असली ताकत है। बिल्कुल इसी तरह, अगर लैडल के फेल होने से जो संभावित नुकसान हो सकता है उसे 5 करोड़ रुपए का आंका जाए, तो मैनेजमेंट के लिए ये समझना बहुत आसान हो जाता है कि इस जोखिम को कम करने के लिए कितना निवेश करना सही रहेगा। यहाँ पर जोखिम सिर्फ एक शब्द नहीं रह जाता, बल्कि एक ठोस वित्तीय आंकड़ा बन जाता है। और हाँ, इस तरह के सटीक आकलन के लिए फॉल्ट ट्री और इवेंट ट्री एनालिसिस जैसे काफी एडवांस्ड उपकरणों का इस्तेमाल होता है। और इन सब का मकसद एक ही है, उन दुर्लभ, जिनको ब्लैक स्वॉन इवेंट्स कहते हैं, उनका अनुमान लगाना। ये ऐसी घटनाएं हैं जो होती तो बहुत कम है, लेकिन जब होती हैं तो सब कुछ तबाह कर सकती हैं। तो अब हमारे पास दो अलग अलग लेंस हैं। एक है जो अनुभव पर आधारित है और दूसरा जो डेटा पर। अब वक्त आ गया है इन दोनों को आमने सामने रखकर देखने का, ताकि पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाए। तो इसका पूरा सार क्या है? देखिए, गुणात्मक मूल्यांकन इंसानी निर्णय पर चलता है, तेज है,
और रोजमर्रा के कामों के लिए बिल्कुल सही है। वहीं दूसरी तरफ मात्रात्मक मूल्यांकन डेटा पर चलता है। ये सटीक है, लेकिन इसमें समय लगता है और इसका इस्तेमाल बड़े प्रमुख खतरों के अध्ययन के लिए होता है। सरल शब्दों में, एक गति देता है तो दूसरा निश्चितता। तो अब दिमाग में सवाल आता है, कौन सा तरीका बेहतर है, अनुभव या डेटा? लेकिन शायद ये सवाल ही गलत है, क्योंकि असलियत ये है कि हमें इनमें से किसी एक को चुनना ही नहीं है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये दोनों साथ मिलकर ही सुरक्षा की असली और पूरी तस्वीर बनाते हैं। इसे ऐसे समझिए, गुणात्मक आपको गति देता है, रोजमर्रा के छोटे-मोटे जोखिमों से तेजी से निपटने में मदद करता है, और मात्रात्मक आपको निश्चितता देता है, बड़े और विनाशकारी खतरों से बचने के लिए एक ठोस योजना बनाने में मदद करता है। तो सच्ची सुरक्षा के लिए दोनों जरूरी हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। असल में ये दोनों तरीके एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि सहयोगी हैं। एक मजबूत सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली बनाने के लिए इन दोनों का होना और इन दोनों में संतुलन होना बहुत बहुत जरूरी है। अब चलिए इस पूरी बात को फैक्ट्री से बाहर अपनी निजी जिंदगी में लाते हैं। हम सब हर दिन जोखिम का आकलन करते हैं, है ना? जब कोई कहता है, अरे उस रास्ते से मत जाना, वहां खतरा है, ये एक गुणात्मक आकलन है। और जब कोई अपनी हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम देखता है, तो वो एक मात्रात्मक आकलन है। तो आखिरी सवाल ये है कि हम अपनी जिंदगी के फैसलों में इन दोनों नजरियों को, इन दोनों लेंस को संतुलित कैसे करते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।